आइए आज हम बात करें प्रिवेसी रिव्यू किसे कहते हैं। एक नई प्लेलिस्ट शुरू की है प्रिवेसी रिव्यूज के बारे में। और पहले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रिवेसी रिव्यू एक्चुअली किसे कहते हैं, क्या वो बहुत मुश्किल है, क्या फायदे हैं उसको करने के। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप लगातार डेटा प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे प्रिवेसी रिव्यू किसे कहते हैं। कंपनियां क्या लेके चलती हैं कि पॉलिसीज बना ली, प्रोसेस ठीक कर ली, अब सब ठीक है, अब हम कंप्लायंट हैं। बिल्कुल आप कंप्लायंट हैं, कोई शक नहीं। कंप्लायंस भी तो यही कह रही है कि प्रोसेस ठीक कीजिए, डेटा को ठीक से हैंडल कीजिए, पॉलिसीज बनाइए, कंसेंट लीजिए, यूजर के राइट्स के प्रोसेसेस बनाइए और ग्रीवेंस एड्रेस सिस्टम बनाइए। और आपने ये सब कर लिया, लेकिन क्या ये सब हमेशा बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे आपने इनको सेट किया था? उसको टाइम टू टाइम चेक करना बहुत जरूरी है। बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, पॉलिसीज हैं, सिस्टम्स भी हैं, और जो आपकी टीम है वो भी कह रही है हम तो बिल्कुल कंप्लायंट है, देखो सब कुछ है। लेकिन छोटी छोटी चीजें होती हैं, जो गलतियां होती हैं, जो टीम करती है, टीम रियलाइज नहीं करती और पकड़ी भी नहीं जाती। मेरे 30 साल के एक्सपीरियंस में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां ऐसी चीजें पड़ी हैं जो कंपनी के व्यू में भी नहीं है। रिस्क है, क्योंकि जब वो वहां से ब्रीच होंगे तो वो कंपनी के नाम से ब्रीच होंगे। तब कोई ये नहीं कहेगा कि वो साइट पे पड़ा था। होता क्या है, छोटा सा आम उदाहरण। डेटा अपनी जगह से हिल जाता है। कैसे हिल जाता है? आपके सर्वर में स्पेस कम पड़ रही है, एप्लीकेशन वाले ने, डेटाबेस वाले ने आईटी को बुलाया और बोला यार मुझे और स्पेस चाहिए। अब स्पेस रातों रात तो क्रिएट होगी नहीं। तो हमने फटाफट सर्वर पे और उस डिस्क पे देखा कि कौन सा डेटा नॉन क्रिटिकल है, ज्यादा यूज नहीं होता, बड़ा कम यूज होता है। उसको निकाला, पेन ड्राइव पे रख के साइड पे रख दिया। उसको निकाला, उठा के किसी और सर्वर की डिस्क पे रख दिया। उसको स्पेस मिल गई, लेकिन उस डेटा का क्या जो साइड पे रखा था? अब उसको बिल्कुल ही कोई नहीं देख रहा, क्योंकि अब वो जहां पड़ा हुआ है वहां तो कोई देखता ही नहीं, वहां तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर वो वहां से ब्रीच हो गया, क्योंकि आपकी एक्टिव मॉनिटरिंग में ही नहीं है, आपने उसके लिए इंक्रिप्शन भी नहीं डिफाइन की, आपको जरूरत नहीं लगी। एंक्रिप्शन आप कहेंगे मेरी स्टोरेज पे बाय डिफॉल्ट होती है, कोई बात नहीं, रोल बेस्ड एक्सेस डिफाइन किया। यार वो डेटा काम का नहीं है भाई, आपके काम का नहीं है, हैकर के काम का है। हर एक चीज पर्सनल काम की है या नहीं है, लेकिन जब हो जाएगी तो नुकसान दे सकती है, और ये जरूरी है ध्यान रखना। जिसे हम शेडो आईटी भी कहते हैं, शेडो प्रोसेस भी कहते हैं। यानी कि जो हमने डॉक्यूमेंट किया था, हम उससे बहुत दूर हैं। और ये बहुत छोटा सा उदाहरण है। तो आईटी वाले की क्या एसओपी है कि जब उसे स्पेस क्रिएट करनी होगी तो वो क्या करेगा, और अगर स्पेस नहीं अवेलेबल होगी तो क्या होगा? क्या उदाहरण है, क्या एसओपी है उनके पास एप्लीकेशन या सर्वर ओनर के लिए कि कितने परसेंट स्पेस यूज होने पे तुम्हें और एडिशनल स्पेस चाहिए, तो तुम्हें मांगनी होगी, तुम अचानक नहीं मांगोगे। वही तो रिव्यू है इस पर्टिकुलर उदाहरण में। पॉलिसी रिव्यू जरूरी नहीं है। अगर कोई प्रोसेस चेंज नहीं है तो पॉलिसी को रिव्यू करने की क्या जरूरत है? प्रिवेसी रिव्यू का मतलब चेकलिस्ट भी नहीं है। ना ही प्रिवेसी रिव्यू किसी ट्रेडिशनल सेंस में कोई ऑडिट कर रहा है। वो सिर्फ ये देख रहा है कि डेटा कैसे फ्लो कर रहा है, कैसे यूज हो रहा है, और जो प्रोसेसेस हमने डिफाइन किए थे क्या वो प्रोसेसेस फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं फॉलो किए जा रहे हैं। नहीं फॉलो किए जा रहे हैं तो उनको रियलाइन करें। हमारी इंटेंट, हमारी नीयत और हमारी एग्जीक्यूशन, यानी कि हमारे काम में क्या फर्क आ रहा है, क्यों आ रहा है, हम उसे कैसे हटा सकते हैं। क्या उस फर्क आने की वजह से कोई रिस्क है? डेटा मूवमेंट अनकंट्रोल्ड है जैसे इस उदाहरण में, तो कोई कंट्रोल ही नहीं। और अब कभी भी किसी को भी नहीं पता रहेगा कि वो डेटा क्या है। और मैं आपको बता रहा हूँ, फाइल सर्वर की असेसमेंट कीजिए, आपको कम से कम 70% डेटा ऐसा मिलेगा जो पिछले 6 महीने से किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, तो वो पड़ा क्यों है? और उसमें जो बैंकिंग इंफॉर्मेशन पड़ी है वेंडर्स की, जो बैंकिंग इंफॉर्मेशन पड़ी है पुराने स्टाफ की, अगर बायोमेट्रिक्स भी स्टोर्ड है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ऑनरशिप किसकी है? किसी की भी नहीं है। किसी ने उठा के वहां से उठा के वहां कॉपी कर दिया, और जो एप्लीकेशन ओनर है वो कहेगा मुझे क्या पता वहां डेटा कॉपी करके रखा। तो फिर ऑनरशिप किसकी? यही तो डिफाइन करना है, यही तो रिव्यू करना है। प्रिवेसी रिव्यू से आप ऐसे गैप्स को ढूंढ सकते हैं और अपनी टीम और अपने प्रोसेसेस को रीअलाइन कर सकते हैं। प्रिवेसी रिव्यू को कंप्लायंस टूल, चेकलिस्ट मत समझिए। एक्चुअली वो चेकलिस्ट से बहुत ऊपर है। ऑर्गेनाइजेशन डेटा को कैसे हैंडल कर रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चेकलिस्ट अभी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है।
प्रिवेसी रिव्यू क्या है और उससे आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, एक छोटे से उदाहरण के साथ। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।